नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स से भी रूबरू कराते हैं। तो आइए हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में बताते हैं। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं, जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। तो आइए जो आप पे उंगली उठा रहे हैं उनको नज़रअंदाज कीजिए और अपने गोल पर, लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बेल्जियम में हुआ है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित हुआ है। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है। और चीन की महत्वपूर्ण बात बता दें कि अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। कहां पर किया है? अंटार्कटिक में किया है। और आपको बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन्होंने जो दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। इन्होंने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। और आपको बता दें कि चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ये चीन की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है भूटान को। 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भूटान। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो मिला है। भूटान की बात बता रहे हैं आपको। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भी भूटान बना है। तीसरी बात, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए सर्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। चौथी बात, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो कैंसर का आविष्कार कहाँ किया है? तो ये आईआईटी जोधपुर में किया है। आईआईटी जोधपुर। अब आईआईटी की बात बता रहे हैं तो आपको आईआईटी की बात बता दें, जैसे कि आईआईटी मुंबई के साथ कैनरा बैंक ने भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी की बात बता दें आपको कि आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर की बात बता दें आपको कि भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये जयराज षणमुगम है। ये जयराज षणमुगम, इनको नियुक्त किया है जयराज षणमुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन के हैं जॉन टेनिसवुड। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो ये मीराबाई चानू बनी है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक राजीव सिंघल को नियुक्त किया है। राजीव सिंघल को। और आपको बता दें कि पीआईबी नियुक्ति की बात बता रहे हैं, तो नियुक्ति में और बता दें आपको, पहले भी पढ़ा चुके हैं हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। जैसे कि पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक शेफाली शरण को बनाया गया है। शेफाली शरण को, ठीक है। संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे
जो कॉन्कॉर्ड रेलवे कॉरपोरेशन है उनके CMD है। एस सुरेश को जो SPG है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, उसके महानिदेशक बनाया गया एस सुरेश को। और एक चीज़ और बता दें आपको कि फिक्की का जो महिला संगठन है उसकी अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा को बनाया गया है। ठीक है, जयश्री दास वर्मा। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया में। हाल ही में पूरी अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये रस्कुक हैं, क्योंकि पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं रस्कुक। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया बुल्गारिया, ये दोनों हैं, तो दोनों रोमानिया और बुल्गारिया दोनों। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर हैं, बिल्किस मीर, जो कि पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। शेफाली शरण PIB की महानिदेशक, पेरेंट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की महानिदेशक बनी है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की DGP हैं। आशा लकड़ा अनुसूचित। हाल ही में कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? तो सागर कवच लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास है ये सागर कवच, ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड बनाया है, दक्षिण कोरिया। और आपको बता दें दक्षिण कोरिया की महत्वपूर्ण बात, जैसे कि दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किया है। और दूसरी बात कि दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में ही स्थापित किया जाएगा। ओसनिक्स, देखो ओसनिक्स है जो कि तैरता हुआ शहर है। ओसनिक्स तैरता हुआ शहर है, दक्षिण कोरिया में ही स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष का पदभार संभाला? बता चुके हैं, जयश्री दास वर्मा। शेफाली शरण PIB की महानिदेशक, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की DGP हैं ये। और आपको बता दें कि ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। प्रित्जर पुरस्कार वो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसको आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। हाल ही में भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास किया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? तो ये डॉक्टर अश्वनी केशवन हैं। डॉक्टर अश्वनी केशवन भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं। हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान में मनाया जाएगा। हाल ही वित्तीय समूह पेंटोमत की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो 2030 तक पहुंच जाएगा। हाल ही भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल IGLA-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये रूस से मिली है। हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो ये सिंगापुर है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को
लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।